वाईफाई था तो अभी इनकी चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन हाल तो इनके पास वो टाइप सी तो नहीं है। मेरा रूम में पड़ा हुआ है तो रूम में चलता हूँ। तो फिलहाल बहुत ही मेहमान नवाज बंदे यार। इस बंदे ने अपनी मुझे दुकान पे बिठा रखा है यार। ये देखो भाई ने, क्योंकि हीटर है ना, भाई ने कहा आप आकर बैठो, आप ऊपर से आए हो तो ठंड लग रही होगी। तो भाई बहुत शुक्रिया यार, बंडल यार, बहुत मेहमान नवाज हो आप लोग यार। यही चीज़ें देख के ना कश्मीर वापस आने का बहुत दिल कर रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और फाइनली जी बैग पैक कर लिया है, बैकअप हो चुका है और निकल चुके हैं। हमने रूम से भी चेकआउट कर लिया और वो रहा और इधर हनीफ रहा। तो अब गाड़ी ढूंढते हैं और चलते हैं शारदा। क्यों हनीफ भाई चले? पहले गाड़ी तो ढूंढ लो, चलते हैं फिर। तो जी फाइनली गुलाम रबानी भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें भी अलविदा बोलने का वक्त। ये इनका खान किराना स्टोर के नाम से। अच्छा जी, ओके जी, चलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़ा आया यार आपके साथ मिलकर। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह जून जुलाई में मुलाकात होगी जरूर इंशाल्लाह। तो चलिए जी, अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। आओ जी, बिल्कुल रियाज, बिल्कुल रियाज। ये क्या साग है? ये साग है अच्छा जी, ये इसको हम क्रम बोलते हैं इधर। अच्छा, क्या क्रम क्रम बड़ा बड़ा डिफरेंट है यार। जी। और बाकी सारी चीज़ें सेम है या क्या क्या अलग है? ये इसमें तो सेम ही है, अलग है तो ऐसी कोई चीज़ लगती नहीं है। आलू तो होता ही है यहाँ पे, सेम है। नहीं, नाम जिसका चेंज हो पंजाब में और यहाँ पर, और वो ऐसी चीज़ जैसे कि मूली, गाजर, शलजम, प्याज, ये टमाटर, मिर्चे, हरी मिर्चे, ये वो सारी सेम है। बाकी सेम ही है, बिल्कुल सिर्फ साग का ही नाम चेंज है। साग का नाम चाहिए, बिल्कुल। चलें ठीक है, ओके। तो जी ये छोटी सी मंडी लगी हुई है, लोग बेच रहे हैं। ये 4-5 दफा हो चुका है, गाड़ी निकल ही नहीं रही। चल चल, जाते जाते और निकल गई, शेरा रह गई। तो जी अभी तो धक्का भी चल रहा है और ये निकल गई। यार मेरे बैग की लग गई यार। जैसे कुछ मार रहा है। क्या लगा? ओ यार, तो जी ये सफ़र मज़े का भी होने वाला और मुश्किल भी होने वाला है, क्योंकि ओपन है, सर्दी भी लगेगी और कभी इधर से चोट, कभी उधर से चोट। खड़े देखो कैसे, बड़े मुश्किल यार, ये देखें। बाद वाली हालत ही सेंड कर ये पकड़ तो और लेने थे पंगे, इसका जो हालत आप होगी। इतने दर्द कर रहे हैं ना, अभी तो और होंगे। तो जी मेरे तो हाथ पीले पड़ चुके हैं और मैंने फुल अपने आप को कवर कर लिया इस तरह। तो फिलहाल अपने हाथ दिखाना। पिंक 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 हुए बड़े व्यू। वो इस तरह का हो ना, वो ले मेरे पास तो जी फाइनली रात का खाना वापस आ चुका है, उबले हुए चावल और साथ में ऊपर कीमा। अभी ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। हनीफ भाई तो कह रहे हैं कि ये कश्मीर की सौगात है, बहुत ही मज़े के हैं, लेकिन चेक करता हूँ। बाहर से टावर तक जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मिलेगा वाह, चावल, आपको बिरयानी नहीं मिलेगी, इस टाइप के कोरमा टाइप चावल मिलेंगे आपको, कमाल। या दाल या फिर आप कोरमा डलवा सकते हैं। लेकिन आप फायदा नहीं है। गुड मॉर्निंग जी, आज हम है शारदा में और रात को हम पहुंच चुके थे यहाँ पे, लेकिन आल दो हमने वो आपको पता ही है कैसी गाड़ी में सफ़र किया, जिसकी वजह से हाथ जम गए थे, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कुछ वीडियोस नहीं बना पाया। ये हमने रूम लिया हुआ था, इस रूम में हम रात को सोए, अब सुबह उठ चुके। आज आपको मैं शारदा विलेज दिखाऊंगा और लाइका शारदा यूनिवर्सिटी और जो जो चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेंगी वो हम करने वाले। आल दो मेरा गला ख़राब हो चुका है। ये जिस दिन आप पहले दिन आए थे उसी दिन ईशान लोगों ने वहाँ पर कुछ ऐसा खिला दिया कि जिसकी वजह से उस दिन क्या मसला हो जा रहा। लेकिन अब चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं कि शारदा विलेज कैसा है। तो जी फाइनली हमने अपने सफ़र का कर लिया आगाज़। पीछे भाई लोग भी आ रहे हैं।
मेरी टांगे नहीं काम कर रही। तो जी फ़िलहाल मैं कश्मीर के एक तहरीकी गांव शारदा में मौजूद हूँ। ये उसका मेन बाज़ार से, यहाँ हमने मेन बाज़ार में ही होटल लिया हुआ था, लेकिन अब हम निकलने लगे हैं शारदा की एक तहरीकी यूनिवर्सिटी देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। हमें शारदा विलेज में जाने के लिए इस पुल से गुजरना लाजमी है। फ़िलहाल आपको पुल दिखाता हूँ, ये रहा पुल। हमने पुल क्रॉस कर लिया है। पुल का व्यू काफ़ी अच्छा है, आला लगा मुझे। तो जी जैसे ही पुल से नीचे उतरते हैं तो ये रास्ता नीचे को आता जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये बोट्स हैं, ये गर्मियों में चलाते हैं। आल्दो बोट्स भी होती हैं फैमिली के लिए, और दूसरी भी पानी कम होने की वजह से आजकल ये बंद है। तो यहाँ से नीचे होते हुए हम आगे की तरफ अपने सफ़र को आगाज़ करते हैं और चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो जी ये जो मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर गर्मियों में हरा भरा घास होता है, लेकिन अब बर्फ़ से सारा ढंपा पड़ा है। और फाइनली जी हम शारदा विलेज में इंटर हो चुके हैं। तो जी बैग पैक पे साथ ये सबसे बड़ा मसला होता है। छोटा सा बाजार है शारदा का, ये देखे जी, ये सबसे बड़ा मसला होता है। तो जी जब नीचे से आप ऊपर आएंगे, शारदा विलेज का बाज़ार है छोटा सा, उसको क्रॉस करते हुए ये रास्ता यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है। तो जी आपको यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो जी फाइनली हम यूनिवर्सिटी में इंटर हो चुके हैं। ये तो जी ये यूनिवर्सिटी का मोन्यूमेंट है, और यहाँ पर सारी दी गई है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये रही और ये रही। यूनिवर्सिटी के दो दरवाजे हुआ करते थे, एक दूसरी साइड पर और एक इस साइड पर, लेकिन यहाँ का जो दरवाज़ा ये बंद कर दिया गया, पता नहीं किस वजह से बंद किया गया। आल्दो यहाँ पर जगह जगह पर डस्टबिन के लिए चीज़ें बनाएंगे, और वहाँ पर आल्दो कोई बैठता है। आज तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, पर पता नहीं कौन। वो यार बड़ा था यार, सुसरा मेरे जेल से निकल गया, वहाँ पे अटक गया मैं, फिर ये कटिंग करके। तो जी ये अंदर से व्यू है। तो जी ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा कदीम है, बहुत ज़्यादा कदीम है। यहाँ पर जब पाकिस्तानी बरस बना था, यानी कि बरसगीर हिंद जिसे कहते थे, तो ये यूनिवर्सिटी हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा कदीम थी। दरअसल यहाँ पर बुत मुत ये वो चीज़ों की तालीम दी जाती थी, इस चीज़ के बारे में लोगों को बताया जाता था। यहाँ पर जो नेपाल का शहज़ादा है, उसने इस यूनिवर्सिटी की तमीर रखी थी। आई थिंक मे भी ये गलत भी हो सकती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन जब उस शहज़ादे का दौर ख़त्म हुआ तो तब ये यूनिवर्सिटी को भी ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत आ गई, और उन्होंने ये सारी बुत की चीज़ें, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। आल्दो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन अब तो रह ही छोटी सी गई है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो वाली दीवार है, ये वाली जब ज़लज़ला आया था तो गिर चुकी है। तो मैं आपसे इसका बोर्ड शेयर कर दे, तो मैंने तो आपको मुख्तसर टूटी फूटी यानी कि इन्फॉर्मेशन दी है। इस बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आप देख सकते हैं। तो जी यूनिवर्सिटी देखकर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी लगी। आल्दो आधी अधूरी तो थी, लेकिन अच्छी लगी।
आल्दो अब यूनिवर्सिटी को अलविदा बोलने का वक्त आ चुका है, अब चलते हैं गाँव की तरफ।